पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव की जयंती पर पुष्पांजलि सभा का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि पीसीसी कार्यालय में आयोजित पुष्पांजलि सभा में कई कांग्रेस नेताओं ने नरसिम्हा राव के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान मुख्य सचेतक महेश जोशी, कांग्रेस नेता अशकली टाक, राजेश चौधरी, कांग्रेस नेता अरुण कुमावत, अखिलेश अत्री समेत तमाम कांग्रेस नेताओं ने नरसिम्हा राव को श्रद्धांजलि दी। तो वहीं इस मौके पर कांग्रेस नेताओं ने कहा कि देश के निर्माण में नरसिम्हा राव का अहम योगदान रहा। उन्होंने आर्थिक नीतियों में बदलाव कर देश को नई बुलंदियों तक पहुंचाया है। जिन्होंने देश के निर्माण में महती भूमिका निभाई, ऐसे व्यक्तियों के व्यक्तित्व कांग्रेस के अलावा दूसरी सियासी पार्टियों में है नहीं। अब ये पार्टियों की नई उत्पत्तियां हुई हैं, नई नई पार्टियां जो आजादी के बाद पैदा हुई, उन पार्टियों ने कांग्रेस के पात्रों को, चाहे वो सरदार पटेल हो, चाहे नरसिम्हा राव हो या कोई और, अपनी सुविधा से स्वीकार कर लिया। अब खबर यूपी के आगरा से है, जहां टेढ़ी बगिया में मॉर्निंग वॉक पर निकले प्रोफेसर आर के भारतीय पर अज्ञात बदमाशों ने फायरिंग कर दी। गोली लगने से प्रोफेसर लहूलुहान हो गए। जानकारी के अनुसार डॉक्टर BR अम्बेडकर विश्वविद्यालय में तैनात प्रोफेसर आर के भारतीय घर से मॉर्निंग वॉक पर निकले ही थे कि बदमाशों ने भारतीय को 3 गोली मारी, जिसमें वो लहूलुहान होकर जमीन पर जा गिरे। सूचना पर पहुंची पुलिस ने भारतीय को गंभीर हालत में अस्पताल भर्ती कराया है। साथ ही पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। खबर यूपी के हरदोई क्षेत्र से है, जहां शाहबाद क्षेत्र में सराफा मार्केट में एक मोबाइल की दुकान पर शॉर्ट सर्किट के चलते आग लग गई, जिससे लाखों रुपए का सामान और मोबाइल फोन्स जलकर राख हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस और दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने के कारण जो है वो फिलहाल शॉर्ट सर्किट को बताया जा रहा है। दुकान मालिक राहुल गुप्ता ने बताया कि आग लगने से करीब 8 लाख के नुकसान की संभावना है। अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार यूपी सरकार ने मुस्लिम पक्ष को 5 एकड़ जमीन सौंप दी है। ये भूमि अयोध्या सोहावल क्षेत्र के धनीपुर में सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को आवंटित की, जिसे स्थानीय प्रशासन ने आधिकारिक रूप से स्वीकृति भी दे दी है। आपको बता दें कि 9 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या विवाद पर फैसला सुनाते हुए मुस्लिम पक्ष को 5 एकड़ जमीन मस्जिद निर्माण के लिए दिए जाने के आदेश दिए। इसके तहत प्रशासन ने जमीन आवंटित कर दी, जिस पर सुन्नी वक्फ बोर्ड की तरफ से जिला प्रशासन को स्वीकार पत्र भी मिल गया है। इस जमीन राम जन्मभूमि से लगभग 25 किलोमीटर दूर लखनऊ हाईवे पर स्थित बताई जा रही है, जो कि NH 28 पर सटा हुआ मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है। देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद जो रामलला की जो भूमि है वो रामलला को हस्तांतरित की जानी थी, और 5 एकड़ भूमि जो है वो सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड को उसमें हस्तांतरित की जानी थी। वो प्रक्रिया भी समय से पूरी कर ली गई, उनको वो जमीन दे दी गई है और उनका एक्सेप्टेंस भी जो है हमको मिल चुका है। तो ये भी प्रक्रिया जो पूरी कर ली। पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफे का सिलसिला थमा। पेट्रोल डीजल की कीमतों में 22वें दिन राहत। 21 दिन के बाद पेट्रोल डीजल की कीमतें जो है वो थोड़ी स्थिर हुई। आज नहीं बढ़े हैं पेट्रोल और डीजल के दाम। आज जो पेट्रोल के दाम है वो 87 रुपए 53 पैसे प्रति लीटर और डीजल के जो दाम है वो 81 रुपए 23 पैसे प्रति लीटर। खबर जोधपुर के आसोप से है, जहां कोरोना जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि थानाधिकारी मगाराम के नेतृत्व में दुकानदारों को जागरूकता अभियान के पैम्पलेट और बैनर वितरित किए गए। इसी के साथ आमजन को कोरोना से बचाव की जानकारी देकर इस मनोहर परिहार शिवकरण सैनी सहित जनप्रतिनिधि और गणमान्य लोग उपस्थित रहे।
कोरोना महामारी को लेकर जिस तरह से आम जन को जागरूक किया जाना जरूरी है, उसी का लेते हुए माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक जी गहलोत ने पूरे देश भर में सबसे पहले राजस्थान राज्य है जिसमें बड़े स्तर पर गांव ढाणी ढाणी तक कोरोना जागरूकता को लेकर एक जन जागरूकता अभियान चलाया है। जोधपुर जिले के सभी ग्रामों में ढाणी में हमारे महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति के जो कार्यकर्ता है वो आम जन को, बच्चों को, महिलाओं को, युवाओं को जागरूक किया जा रहा है कि खबर जैसलमेर के पोखरण से है, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का पुतला फूंका और भारतीय शहीद जवानों का श्रद्धांजलि उन्हें अर्पित की। इसी के साथ चीन निर्मित सामानों का बहिष्कार किया। इस मौके पर पूर्व विधायक शैतान सिंह, मुकेश शर्मा, दिनेश व्यास, अनिल रंगा, श्याम माली सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे। खबर यूपी के मेरठ से है, जहां टीपी नगर की शिवपुरम कॉलोनी में देर रात एक आशिक ने शादी से 2 दिन पहले ही युवती और उसके पिता की गोली मारकर हत्या कर दी। तो वहीं विरोध करने पर युवती के भाई को भी गोली मारकर घायल कर दिया। आपको बता दें कि आरोपी युवक ने एक तरफा प्रेम के चलते अपने साथियों के साथ मिलकर दोहरे हत्याकांड को अंजाम दिया और फरार हो गया। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। मिली जानकारी के मुताबिक शिवपुरम कॉलोनी निवासी आंचल की 29 जून को शादी थी। वहीं पड़ोसी सागर आंचल से एक तरफा प्यार करता था, जिसके चलते उसने इस हत्याकांड को अंजाम दिया। तो वहीं मामले की सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने पिता पुत्री के शवों को अस्पताल के मोर्चे में रखवाया और आरोपियों की तलाश में जुट गई है। नगर के शिवपुरम मोहल्ले में एक घटना घटित हुई जो है, जिसमें एक व्यक्ति जो है एक लड़की से एक तरफा प्यार करता था और वो अपने साथियों के साथ आया और उस लड़की की 29 तारीख को शादी होनी है और वो चूँकि एक तरफा प्यार करता था और उस इन कारणों से आया और उसने वहाँ फायरिंग किया। फायरिंग में जो है लड़की, उसके पिता और उसके भाई 3 लोग इंजर्ड हुए। लड़की की मौके पर मौत हो गई। प्रदेश भर में कोरोना का प्रकोप जारी है। इसे देखते हुए सरकार और सामाजिक संस्थाएं मदद के लिए आगे आने लगी है। आपको बता दें कि भरतपुर में डॉक्टर रविंद्र कुंतल ने लॉकडाउन में गरीब परिवारों की मदद की है। तो वहीं बेजुबान जानवरों और पक्षियों को दाना पानी और परिंदे लगाने का भी कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा डॉक्टर रविंद्र कुंतल पुलिस, सेना और गरीब लोगों को निःशुल्क चिकित्सा परामर्श की सुविधा भी दे रहे हैं। साथ ही में होम्योपैथिक दवा का निःशुल्क वितरण भी कर रहे हैं। जयपुर में सीकर रोड स्थित नीलगिरी विस्तार तृतीय विकास समिति की ओर से नारी शक्ति को बढ़ावा देते हुए कोरोना वॉरियर्स का सम्मान किया गया। इसमें चिकित्सा सेवा, पुलिस सेवा, शिक्षा सेवा और जन सेवा करने वाले कोरोना वॉरियर्स का सम्मान किया गया। सम्मान समारोह में 26 कोरोना वॉरियर्स को प्रमाण पत्र और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। तो वहीं मौजूद लोगों को काढ़ा पिलाया गया। इस मौके पर समिति के सभी पदाधिकारी उपस्थित रहे। अब खबर टोंक के देवली से है, जहां आसमान में पहुंच चुकी डीजल की कीमतों ने अन्नदाता कहलाने वाले किसान की कमर तोड़ डाली है। दरअसल 1 जून से आए दिन पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इसके चलते किसानों को कृषि कार्यों के लिए भी कर्ज लेना पड़ रहा है और अब उनके सामने रोजी रोटी का भी संकट खड़ा हो गया है। ऐसे में किसानों के सामने 2 ही विकल्प हैं, जिनसे पहला है कि कर्जा लेकर खेती के अन्य संसाधन जुटाए जाए या फिर बुवाई के लिए महंगी दर पर डीजल की व्यवस्था की जाए। अब खबर बारां के कस्बा थाना क्षेत्र से है, जहां बारिश होने के बाद किसानों ने बुवाई का कार्य शुरू किया, जिसके देखते हुए कृषि विभाग के डिप्टी डायरेक्टर अतीश कुमार शर्मा ने शाहबाद कस्बा थाना केलवाड़ा क्षेत्र का दौरा किया और खाद बीज की दुकान पर टिड्डी दल को लेकर जायजा लिया। साथ ही किसानों को जागरूकता का संदेश भी दिया। किसान भाइयों ने बुवाई का काम शुरू कर दिया जिले में। इस दृष्टि को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने ये प्लान किया था कि शाहबाद का जो भी कोना है, दूरस्थ इलाका है, वहाँ तक भी हम लोग जाएंगे और ये चीज़ देखेंगे कि किसान भाइयों के जो आदान हैं
वो मार्केट में आराम से किसानों को मिल रहे हैं, क्योंकि कोविड-19 जो प्रॉब्लम आ रहा है उसकी वजह से कुछ किसानों को समस्याएं हो सकती हैं। हम कोविड-19 की जो पालना है उसको भी करवाना सुनिश्चित कर रहे हैं। साथ ही आदान जैसे बीज है, खाद है, इसकी व्यवस्था देख रहे हैं। साथ ही माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा जो घोषणा की थी, उस घोषणा के तहत जो है अपने शाहबाद ब्लॉक में 7,000 शाहबाद और किशनगंज ब्लॉक में 7,000 मिनी किट मक्का के किसानों को निःशुल्क दिए जा रहे हैं। टोंक के वार्ड नंबर 25 में पिछले कई दिनों से पीने के पानी को लेकर समस्या बनी हुई है। नलों में गंदा पानी आने से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों ने वार्ड पार्षद सहित जलदाय विभाग को सूचित करने के बाद भी समस्या जो है वो जस की तस है। लोगों ने बताया कि पिछले 15 दिनों से नलों में गंदा और बदबूदार पानी आ रहा है। इसी के साथ गर्मी का मौसम होने के चलते महंगे दामों में टैंकर का पानी डलवाना पड़ रहा है, जिससे कि लोगों में गुस्सा व्याप्त है। तस्वीरों में देख सकते हैं आप किस प्रकार का गंदा पानी ये दिखाई दे रहा है और पीने के पानी को लेकर ये पूरी समस्या बनी हुई है। टोंक में नलों से लगातार पिछले 15 दिनों से गंदा और बदबूदार पानी आ रहा है। अब इस समस्या को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है और गर्मी का सीजन होने के चलते महंगे दामों पर टैंकर डलवाना पड़ रहा है, जिससे कि लोगों में प्रशासन को लेकर जो है अब आक्रोश धीरे धीरे बढ़ने लगा है। खबर अजमेर से है, जहां कोरोना जागरूकता अभियान के तहत लगातार कार्य किए जा रहे हैं और इन कार्यों के संदर्भ में ही अभियान लगाया गया, जहां पर रंगोली बनाकर लोगों को कोरोना महामारी से बचने का संदेश दिया गया। इस मौके पर विभिन्न विभागों की ओर से अलग अलग जगहों पर रंगोली बनाई गई और शहर की नई चौपाटी पर भी विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पुष्कर के सेंट आर्टिस्ट की ओर से सेंट रंगोली बनाई गई और साथ ही में कोरोना से बचाव के लिए मास्क, सैनिटाइजेशन का उपयोग करने के लिए जागरूक किया गया। जिला कलेक्टर विश्व मोहन शर्मा ने बताया कि कलाकारों की ओर से जिले वासियों के लिए सकारात्मक प्रयास किए गए, जो कि काबिल तारीफ है। जो जागरूकता का अभियान चलाया जा रहा है 21 जून से 30 जून तक, उसी के संबंध में आज यहाँ इस चौपाटी में एक रंगोली बनाया गया है महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल गर्ल्स स्कूल के द्वारा। और ये सैंड आर्टिस्ट हैं हमारे पुष्कर में अजय रावत जी, उनके द्वारा ये सैंड आर्ट बनाया गया है। बहुत ही अच्छा इन्होंने सैंड आर्ट बनाया है। खबर पालिका सुमेरपुर से है, जहां कोरोना जन जागरूकता अभियान चलाया गया। नगर पालिका की ओर से आयोजित अभियान के तहत चित्रकला प्रतियोगिता में बच्चों ने घर बैठे ही कोरोना से बचाव संबंधित चित्र बनाए। स्कूली छात्रा हिनल बैरवा ने चित्र बनाकर कोरोना को हराना है, सुमेरपुर को बचाना है और स्वच्छ सुमेरपुर स्वस्थ सुमेरपुर का संदेश दिया। नगर पालिका आईओ योगेश आचार्य ने बताया कि प्रतियोगिता में प्रथम आने वाले को 2100 रुपए का नगद इनाम दिया जाएगा। दूसरे स्थान वाले और तीसरे स्थान पर आने वाले प्रतिभागियों को प्रोत्साहन राशि देकर सम्मानित किया जाएगा।